अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। बच्चे से, चाहे नए है चाहे पुराने, चाहे छोटे है चाहे बड़े, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाने जाओ वहाँ मन एकाग्र हो जाए।
सेकंड में मन के मालिक बन। और मेरा बाबा संसार है। दूसरा न कोई। इससे एकाकार स्मृति में स्थित हो जाओ।
कितने उमंग भरे जैसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में।
हम अपने मन के विमान द्वारा सतयुगी दुनिया की सैर करेंगे। वो स्वर्ण काल, सृष्टि का आदि काल, जिसमें भारत सोने की चिड़िया था, सोने के महल, सोने के विमान, सोने के बर्तन थे, सोने का फर्नीचर था। ऐसी दुनिया जिसकी स्थापना स्वयं भगवान इस समय कर रहे हैं। मन और बुद्धि के विमान में बैठकर अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा अब मैं चलती हूँ सृष्टि के आदि काल में, जो परमात्मा की पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसके लिए कहा गया है God made man in his own image। जिस दुनिया के अंदर भगवान के रूप देवी देवता निवास करते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा मैं उस दैवी दुनिया को देख रही हूँ। सोने के महल, नदियों के किनारे पर, जहाँ नदियों का पावन जल कल कल करके बह रहा है। संध्या का समय है, सूर्यास्त, लाल सूर्य, उसका प्रकाश चारों ओर लालिमा बिखेर रहा है, और उस लालिमा के अंदर ये सोने के महलों की चमक, जिसमें सतरंगी हीरे जड़े हुए हैं, कितनी लुभावनी है। मन भावन दृश्य है। एक और श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राजगद्दी पर बैठे हैं। देवी देवताओं की राज्य सभा लगी हुई है, और दूसरी ओर रास मंडल है। तीसरी ओर कुछ देवता
चित्रकारी कर रहे हैं। चौथी ओर इस संध्या के समय पर देवी देवताएं सायंकालीन सैर पर निकले हुए हैं। जिस सिंहासन पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण विराजमान हैं, वो सोने का सिंहासन है, रतन जड़ित है। बीच में सच्चे घी का सोने का दीपक जग रहा है और उस दीपक की रोशनी से चारों ओर लगे हीरे ऐसे जगमगा रहे हैं जैसे मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश हो। देवी देवताओं की ड्रेस सोने हीरे जड़ित है। सिर पर सोने का मुकुट जो कोहिनूर हीरों से सजा हुआ है। अंग प्रत्यंग कमल पुष्प के समान है। कंचन काया है, निरोगी काया है। चारों ओर आपसी सद्भाव का वातावरण है, प्रेम का वातावरण है, सम्मान का वातावरण है, आनंद का वातावरण है। इस महल के अंदर कोई दरवाजा नहीं है। द्वार पर सुंदर सुंदर पर्दे लगे हुए हैं। बैठने के लिए सिंहासन, डाइनिंग टेबल, बेड, एक एक चीज सोने की बनी हुई, हीरे मोतियों से जड़ित है। खाने के लिए 56 भोग हैं। शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी, सतो प्रधान भोजन है। इस महल की शोभा हीरे मोतियों से है। अब इस महल के बाहर आती हूँ। बाहर पुष्पक विमान खड़े हैं। एक बड़ा पुष्पक विमान जो पूरे परिवार के लिए है और 4 छोटे छोटे विमान जो व्यक्तिगत आवागमन के लिए हैं।
चारों ओर सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, सोने की पहाड़ियाँ हैं, रंगशालाएं हैं, चित्रशालाएं हैं, सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं, उनकी चहचहाट वातावरण को और मनोरम कर रही है। ये नैनाभिराम दृश्य देख अति इंद्रिय सुख और आनंद का अनुभव हो रहा है। इसी आनंद और सुख को स्वयं में समाकर मैं वापस मन और बुद्धि के विमान में बैठकर आकारी शरीर के द्वारा अपने इस साकारी शरीर में प्रवेश करती हूँ और वायुमंडल के अंदर सुख, शांति, आनंद और प्रेम की लहरें चारों ओर फैला रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। एक राजा, एक भाषा, एक राजा, एक भाषा, जहाँ एक कुल होता। हर नर नारी के सिर पे वहाँ 2 ताज होता।
एक राजा, एक भाषा, एक राजा, एक भाषा, जहाँ एक फूल होता। हर नर नारी के सिर पे वहाँ दोहरा ताज होता। 16 कला से संपूर्ण सब होते हैं गुणकारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। हीरे जवाहरों के महल जहाँ निराले, पावन रहते सब ही पीते अमृत प्याले। हीरे जवाहरों के महल जहाँ निराले, पावन रहते सब ही पीते अमृत प्याले। ताज तख्त तिलक से रहे आत्मा सदा श्रृंगारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। सुखदाई जहाँ सूरज चंदा शीतलता देता, यहाँ कहर सितारा शांति का दान देता। सुखदाई जहाँ सूरज चंदा शीतलता देता, यहाँ कहर सितारा शांति का दान देता। यहाँ की पावन धरती सदा रहती है उपकारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। देह और देही दोनों यहाँ ही पावन होते। मानव तो क्या जानवर भी सुख का जीवन जीते। देह और देही दोनों यहाँ ही पावन होते। मानव तो क्या जानवर भी सुख का जीवन जीते। निर्विकारी जीवन में जीते हैं हर नर नारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या यहाँ सदा रहती। हर वैभव जीवन में नहीं कमी रहती। इच्छा मात्रम अविद्या यहाँ सदा रहती। हर वैभव जीवन में नहीं कमी रहती। जीवन में यहाँ सदा अनोखी रहती एक कुमारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। जनक जनता दिनक दिनता दिनक दिनता ता 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 जनक जनता दिनक दिनता दिनक
तै दिता तै दितै तै दिता तै दितै तै दिता तै दितै तै दितै तै दितै। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी, देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी, देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी, देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। Om
एक बूंद प्यार को तरस रहा। आनंद सघन घन बन करके वही परम प्यार है बरस रहा। तू परम प्रिय का प्रिय बनकर ये प्रीत की रीत निभा ले। तू प्रभु से मिलन मना ले। ओ मेरे प्राण पपी, ओ मेरे प्राण पपी। कितनी नदियाँ कितनी धारा पर तुझे लुभाना पाती है। कितनी नदियाँ कितनी धारा पर तुझे लुभाना पाती है। संगम युग में प्रभु से मिलती स्वाति की बूंदें भाती है। तू प्रभु की शरण हो जा अर्पण, दर्पण जीवन को बना ले। तू प्रभु से मिलन बना ले। ओ मेरे प्राण पपी, ओ मेरे प्राण पपी। चंदा को जो देखे चकोर, तू देख निरंतर प्रभु की ओर। चंदा को जो देखे चकोर, तू देख निरंतर प्रभु की ओर। ज्योति बिंदु को देख देख कर नाच रहा है मन का मोर। तू मन गागर को शिव सागर में पूरा आज संभाले। तू प्रभु से मिलन बना ले। ओ मेरे प्राण पपी, ओ मेरे प्राण पपी। तू पीऊ पीऊ कर निज अंतर पर अमृत की धार बहा ले। युग युग की प्यास बुझा ले। ओ मेरे प्राण पपी, ओ मेरे प्राण पपी। ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले की समस्याएं और उसका निवारण। तो इसमें बाबा ने कहा अशरीरीपन का व पावरफुल स्टेज का अनुभव ना होना, ये अमृत वेले की समस्या है। और इसका निवारण बाबा ने पहली बात बताई, बुद्धि की स्थूलता को मिटाओ, रूहानी ड्रिल करो। तो बाबा ने इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया, आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। ड्रिल करने के लिए
समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफ़ी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। तो बाबा ने कहा हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन बोझ होता है। ऐसे ही रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के मोटी बुद्धि वाले बहुत थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरे से पोज निकालो व शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। रूह रूहान करने बैठते हैं, लेकिन रूह रूहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोल कर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए। लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने के बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण ना चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे दृश्य देखे। दूसरी प्रकार की आत्माएं बाबा ने देखी। संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी का होता है। बाप के आगे गुणगान करने के बजाय बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज़्यादा आकर्षण करती है। सैमी नशे के साथ समय की समाप्ति का इंतज़ार होता है। बाप से लगन के बजाय सैमी निद्रा के नशे की लगन ज़्यादा होती है। योग करते करते बार बार घड़ी देखते रहते हैं कि कब अमृत वेला पूरा होगा। यह सब आत्मा के भारीपन मोटेपन से होता है। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, ऐसे ही अब मोटेपन को ख़त्म कर
महीन बुद्धि ब्राह्मण बनूं। और फिर इसमें बाबा ने बताया मोटेपन को मिटाने का श्रेष्ठ साधन है खान पान की परहेज़ और एक्सरसाइज। अंडरलाइन किया बाबा ने, बार बार बुद्धि द्वारा अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। बुद्धि का भोजन संकल्प हैं, उनकी परहेज़ रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो वही स्वीकार करो। व्यर्थ से परहेज़ रखो। स्वयं पर नियंत्रण रख। पूर्ण रीति से परहेज़ करो। महीन बुद्धि बन, जैसे चाहें जहाँ चाहें बुद्धि को लगा सकें। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो अब अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाने का लक्ष्य रख। स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। फिर दूसरी बात बाबा ने इसमें कही, पहली बात तो कही कि बुद्धि को हल्का बनाओ, और दूसरी बाबा ने अमृत वेले के लिए समाधान बताया, अपने को लक्ष्य दो, खुली हवा में बैठो। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। फिर तीसरी बात बाबा ने इसमें कही, सूक्ष्म पापों को पहचान, उनको ख़त्म करो। जैसे आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूह रिहान में कंप्लेंट करते व प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती, थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती। इसका कारण यह सूक्ष्म पाप हैं जो बाप समान बनने नहीं देते हैं। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उनको जीतना सहज है, बाबा ने अंडरलाइन किया, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब ही सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इसी स्थिति का यादगार है। तो बाबा ने अमृत वेले की जो पहली समस्या बताई कि अमृत वेले पावरफुल स्टेज नहीं होती है, उसका कारण है बुद्धि की स्थूलता, मोटापन, और उसके लिए बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे, समय बिताने वाले, संयम निभाने वाले और स्नेह निभाने वाले। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि की महीनता के लिए एक्सरसाइज करो, रूहानी ड्रिल करो और संकल्पों की परहेज़ करो। और दूसरा बाबा ने निवारण बताया कि सुबह सुबह जैसे साकार बाबा कहा करते थे कि बच्चे छतों पे चले जाओ, पार्क में चले जाओ, खुली हवा में चले जाओ,
तो ऐसे बाबा ने कहा, खुली हवा में बैठो और अपने आप को लक्ष्य दो कि आज मेरा अमृत वेला मुझे क्या अनुभव करना है। 5 स्वरूप का अनुभव करना है, अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है, सूक्ष्म वतन का फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना है। तो अपने आप को कोई ना कोई लक्ष्य दो। और तीसरी बात इसमें बाबा ने बताई कि अपने सूक्ष्म पापों को पहचानो, कि कई बार हमसे ऐसे सूक्ष्म पाप हो जाते हैं जो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। और उसमें भी बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों के लिए 5 विकारों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों की आकर्षण से परे होना, इसमें भी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो हम अपने आप को चेक करें कि मेरा अगर अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है, नींद का नशा बाबा ने जिसमें कहा ज़्यादा होता है, इसीलिए घड़ी बार बार देखते रहते हैं, तो अपनी चेकिंग करनी है कि अगर मेरा अमृत वेला पावरफुल नहीं है तो उसका कारण क्या है, और कारण जानकर मैं स्वयं उसका निवारण करूं। ओम शांति।